नाम की एक लड़की की लाइफ के बारे में जानेंगे। डी न्यू जर्सी के सनब्लेड नामक कंपनी में काम करती थी। वो वहां के सीईओ जॉन एंड्रयूज की सेक्रेटरी थी। एक दिन की बात है जब डी से परेशान होते हुए जॉन ने अपने ऑफिस मैनेजर नीना से कहा, क्या करूं मैं इसका। दरअसल नीना ने उन्हें बताया था कि डी आज भी लेट से आने वाली है। उस महीने में ऐसा तीसरी बार हो रहा था। सुबह का समय कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि मॉर्निंग कॉल्स में कस्टमर और प्रोस्पेक्ट्स दोनों से ही बात करना होता था। इस काम की पूरी जिम्मेदारी डी के ऊपर थी। ऐसे में उसके नहीं आने से कॉल्स कैंसिल हो जाती थी और इसका सीधा असर कंपनी की सेल्स पर पड़ता था। इस बार नीना ने जॉन को बोल ही दिया कि आप डी को हर बार रूल्स में ढिलाई देते रहते हैं और वो भी इसका फायदा उठाते हुए देखना चाहती है कि आप उसको कितनी ढील दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसे निकाल देना चाहिए? ये बोलते हुए नीना अपना आपा खो चुकी थी। नीना डी के खराब अटेंडेंस और बर्ताव के कारण उसे कंपनी से निकलवाना चाहती थी, लेकिन जॉन अभी तक ये नहीं कर सका था। जॉन के अनुसार डी में बहुत पोटेंशियल था और उसे पूरी उम्मीद थी कि अगर वो उसकी कुछ खराब आदतों को छुड़वा दें तो वो बहुत अच्छा कर सकती है। डी सनब्लेड कंपनी में सेक्रेटरी के रोल में काम करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उसकी सैलरी काफी कम थी और जॉन के मुताबिक इसकी वजह उसकी खराब आदतें थी। उसकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन वो अनहेल्दी थी। फिर भी उसके पास एक खूबसूरत मुस्कान और आकर्षक चेहरा था। ज्यादातर कलीग्स उसे हार्ड वर्किंग और समय की पाबंद मानते थे, लेकिन वही लोग उसे आलसी और सुस्त भी मानते थे। कभी कभी डी बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव काम क्रिएटिविटी के साथ करती थी, लेकिन अंत में फिर सुस्ती और डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसका काम खराब हो जाता था। ज्यादातर लोगों के अनुसार वो अपनी फैमिली इश्यूज से ध्यान हटाने के लिए खाने का सहारा लेती थी और ज्यादा खाने के कारण उसका मोटापा उसको हेल्थ इश्यू दे रहा था। इन हेल्थ इश्यूज के कारण उसे ऑफिस से सिक लीव्स लेनी पड़ती थी। जॉन के अनुसार वो एक बैड हैबिट्स के जाल में फंस चुकी थी। जॉन ने बहुत बार डी को ये बात बताई कि उसकी खराब आदतों की वजह उसकी फैमिली है, लेकिन डी अपनी फैमिली को लेकर काफी सेंसिटिव थी। इसी बात का फायदा उसके घर वाले उठाते थे। यहाँ तक कि डी को खाने में भी मेन कोर्स की जगह बचा हुआ खाना मिलता था, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी कजिन जो काफी स्मार्ट थी उसे मेन कोर्स दिया जाता था। जॉन को इस बात पर भी आश्चर्य होता था कि उसकी कजिन जो 2 सालों से घर पर अपने 2 बच्चों के साथ बिना जॉब के पड़ी हुई है, वो कैसे स्मार्ट हो सकती है। लेकिन इन बातों को इग्नोर करते हुए डी ने जॉन से हर शुक्रवार को उसे जल्दी छुट्टी देने की गुजारिश की, ताकि वो अपनी दूसरे जॉब में जा सके। जॉन ने चिढ़ते हुए पूछा कि तुम्हें कितनी जल्दी जाना होगा। तब डी ने बताया कि उसे 4 बजे जाना होगा, जबकि ऑफिस 5:30 बजे खत्म होता था। अगर जॉन इस बात के लिए डी को हाँ बोल देते तो दूसरे कर्मचारी इस बात पर जरूर अपनी आपत्ति दर्ज कराते, क्योंकि जॉन पहले ही डी को काफी छूट दे रहे थे। ऐसे में जॉन ने सोचा कि ऐसा करने से लोगों में खराब मैसेज आएगा, तो उन्होंने डी के सामने 2 कंडीशंस रखी। पहली ये कि उसे इस समय की भरपाई गुरुवार शाम को ज्यादा समय ऑफिस में बिताकर करनी होगी, और दूसरी ये कि अगर वो पहली कंडीशन को 3 बार फॉलो नहीं कर पाई तो उसे इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डी जॉन की 2 कंडीशंस को फॉलो कर पाएगी या उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? अगर जानना चाहते हैं, जब जॉन ने डी के सामने 2 कंडीशंस रखी तो डी ना चाहते हुए भी इस बात के लिए राजी हो गई, क्योंकि उसके पास वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस बात से डी अपने बॉस से बुरी तरह चिढ़ गई। उसे लगता था कि इस तरह के एग्रीमेंट करने के लिए उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। अगले कुछ सप्ताह डी ने अच्छी तरह उस कंडीशन को फॉलो किया, लेकिन एक बार नीना ने नोटिस किया कि गुरुवार को डी ने ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम नहीं बिताया था। नीना ने जॉन को इस बारे में बता दिया और जॉन ने डी को इस बारे में चेतावनी दी। डी बहुत गुस्से में थी। उसे लगा था कि जॉन इस बात को नोटिस नहीं करेंगे। फिर कुछ सप्ताह तक डी ने कंडीशन को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद फिर यही घटना हुई और उसके कुछ ही समय बाद तीसरी और अंतिम बार ये घटना हुई। एग्रीमेंट के मुताबिक डी को उस कंपनी से आखिरकार निकाल दिया गया। इस घटना के बाद उसकी फैमिली ने भी उसे घर से निकाल दिया। किसी ने डी से ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसी है। धीरे धीरे डी के पैसे भी खत्म हो गए थे और उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। एक रात को डी भूख से तिलमिला रही थी। ऐसे समय में वो सेंट माइकल्स फूड किचन में खाना लेने गई, जहां गरीबों को फ्री में खाना खिलाया जाता था।
लेकिन गरीबों के बीच में इस तरह खुद को पाकर वो खुद को मना नहीं सके। आसपास भटकते हुए वो साहस जुटा रही थी कि किसी तरह जाकर वो खाना ले सके। जैन गुड नाम के व्यक्ति डी को काफी समय से देख रहे थे। वो उस लाइन को मैनेज कर रहे थे। जैन ने ये नोटिस किया कि डी चौथी बार किचन का चक्कर लगाने के बाद बहुत निराश थी। जैन ने एक वॉलंटियर को अपनी जगह खड़ा किया और डी की तरफ गए। वो अपना चेहरा छुपाकर रो रही थी। जब जैन ने उसे खाना देने की पेशकश की और बताया कि वो उसे 2 घंटे से देख रहे हैं, तब डी ने कहा कि वो खाना नहीं खा सकती है क्योंकि वो बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस सिचुएशन में आ जाएगी। वो खुद की ही दुश्मन बन गई थी। उसने एक कंपनी में जॉब भी गंवा दिया था। डी मानती थी कि उसके बॉस ने उसे आईना दिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो उनकी बातों को समझ नहीं पाई। वो खुद को बहुत बड़ी फेलियर मानने लगी थी। इन बातों को सुनकर जैन को बहुत कुछ याद आने लगा। वो थोड़ा अपसेट भी हुए और अपने किचन की ओर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद वो वापस डी के लिए खाना लेकर आए। वो अपने बारे में बताते हुए बोले कि उनका नाम जैन गुड है और वो डी की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने डी की हेल्प करने की कोशिश भी की। डी को लगा कि वो उनकी जॉब लगाने में मदद करेंगे, लेकिन जैन ने बताया कि डी को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वो खुद को एक पुराने मिरर में देख रहे हैं। इतना बोलकर उन्होंने डी को अगले दिन रात को बुलाया। डी ने एक लोकल शेल्टर में अपनी रात गुजारी, ये सोचते हुए कि उसे देखने पर जैन को ये क्यों लगा कि वो पुराने मिरर में देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये शब्द उसके मन में सारी रात गूंजते रहे। अगली रात को डी जैन से मिलने गई। जैन ने बताया कि बहुत समय पहले उन्होंने भी अपनी जॉब डी के जैसे ही गंवा दी थी। वो होपलेस हो गए थे। उसके बाद उन्हें एक अनजान व्यक्ति ने बचाया और उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। जब डी ने जैन से उसका राज पूछा तो जैन ने बताया कि उस अनजान व्यक्ति ने उसे 10 प्रिंसिपल्स दिए थे जिसने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। वो एक बेरोजगार से कंपनी के CEO बन गए। उनके मुताबिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आसान नहीं था, लेकिन आज वो जो कुछ भी हैं, इन्हीं 10 प्रिंसिपल्स की वजह से ही हैं। जब डी ने उन प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा तो जैन ने जेसी जॉब्स के रिच हैबिट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने जेसी जॉब्स के ऑफिस का नंबर देकर वहां कॉल करके बताने के लिए बोला कि वो डी का प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं। डी ने ठीक वैसा ही किया और उसे अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम का अपॉइंटमेंट मिल गया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने कुछ जरूरी बातें सीखी। पहली, जब भी आपके पास कोई अवसर हो तो उसको सम्मान करना चाहिए, वरना हमारे हाथ से वो अवसर निकल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे डी से जॉब छूट गई। दूसरी, जब कोई हमें हमारी कमियां बताता है तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए, ना कि उनके बारे में ही गलत सोचना चाहिए, जैसे डी अपने बॉस जॉन के बारे में सोचा करती थी। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम एक कार डीलर की कहानी सुनेंगे।